लोग निराश मत होना, जैसे जैसे आदेश आता है वैसे वैसे अर्जियां स्वीकार होती हैं। तुम्हारा पर्चा बने ना बने, लेकिन तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर होगी। वो जो पीली शर्ट पहन करके बालक पीछे टोपी लगा करके वैसा फट जा दिया। आ जाइए, बोलो सीताराम सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, मिलके बोलो सीताराम, हंस के बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। माइक लो। श्री राम। सीताराम महाराज। सीताराम बेटा, कहाँ से आए हो? जी मैया से। अच्छा जी। धाम कितनी बार आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, बालाजी पहली बार में ही? बताओ कितनी बड़ी गंगा है। बोल बालाजी सरकार की। क्या अर्जी है हनुमान जी के चरणों में? आप पास में आ जाइए। क्या अर्जी है बालाजी के चरणों में? आप हमसे कभी मिले तो नहीं? माइक से बोलिए आप। जी कभी नहीं मिला। आप कहाँ तक पढ़े हैं? जी BSc। अच्छा जी। आप हमसे कभी मिल करके अपने जीवन की विपत्तियां अथवा समस्याएं तो नहीं बताई हैं? ये हमने लिख लिया हो। कभी नहीं महाराज जी, फर्स्ट टाइम मिल रहा है। हमने चीटिंग तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं बोल रहे। तुम तो झूठ नहीं बोल रहे बेटा, हैं? क्योंकि करोड़ों लोग देख रहे हैं। नहीं नहीं महाराज जी, हम तो सनातनी, हम झूठ क्यों बोलेंगे? बताइए, सनातनी कभी झूठ नहीं बोलता। बोलो सीताराम सीताराम। चलो पूछो क्या अर्जी है? क्या अर्जी है बालाजी के चलो में आपकी? बस अर्जी है कि घर में परेशानी बनी रहती है। और बस हो गया। बस आप बताओ ना खुल के, क्या है बताओ। घर में परेशानी बनी रहती है, क्या बनी रहती है? यही किसी की तबीयत खराब, कहीं किसी की तबीयत खराब। हाँ। और भी चीजें हैं। और भी क्या चीजें हैं बताओ। बस यही है, घर परिवार से परेशान है। बस बस बहुत परेशान है, पुत्र समस्या अपनी लेकर के आया है। घर में दिक्कतें जैसे रहती है, करियर अथवा मंगल कामों में रुकावट होती है, सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य कष्ट जैसे भी घर में रहता है, आशीर्वाद है बाबू। सीताराम महाराज जी। सीताराम। बोलो बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की। अब जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं हो अपने मन में ले लो। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा। ये आपका भ्रम है, ये ध्यान रखना। अपना मन ही प्रसन्न कर लो, तुम्हारे जीवन में कभी दुख ही नहीं आएगा। बोल रहे अपनी समस्या, सब जो भी समस्या हो तुम्हारे जीवन में, विपत्ति सब अपने मन में ले लो। जितनी समस्या हो दुनिया भर की, घरन की, मामन की, फूफन की, चाचन की, जितनी हो तुम्हारे जीवन में समस्या, तुम्हारे बीनरी की, सब ले लो अपने मन में, लवेरिया वाले भर छोड़ करके। क्योंकि उनकी अर्जी अब इस समय हम लेट स्वीकार करते हैं, करते भी हैं, उनकी ऐसी नहीं है। तुम तो एक बांधते, वो आते तो जयदार आते हैं, जयदार बालाजी से प्रार्थना करते कि बालाजी आपने राम जी की सुनी है, बालाजी आप जो है राम जी की बीनरी गुम गई थी तो आप ढूंढ करके ले आए, तो हमारी भी बीनरी को आप साथ में लगा। लवेरिया वाले आते तो चार चार नारियल बांधते, तुम एक बांधते। लेकिन जो चार बांधता है उसकी लेट सुनते हैं, जो एक बांधता है उसकी जल्दी सुनते। किसी किसी की तो ऐसा होता है कि किसी की सुनते ही नहीं है बालाजी, पहले ही कृपा कर देते उसके ऊपर। एक आदमी आया, बोला गुरुजी 1 महीने से बात नहीं भैया, लेकिन यहाँ मंगलवार के दिन आए और हनुमान जी के सामने थोड़ी थोड़ी आंसू बहाए, आईडेक्स लगा करके, बालाजी ने सुन ली। हमने कहा यही महिमा है यहाँ की, चलो हनुमान जी की तरफ अपनी मुट्ठी छोड़ दो। ऐसे मुट्ठी मलो,
ओम वीर वीराय नमः। ओम नमो हनुमान वीर हनुमान राम। ओम सिद्धेश्वराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। राम। लगाओ अपने शरीर में जिसके जहां दर्द हो, शरीर में जिसके दर्द हो, तकलीफ हो, भभूति वाली वो ले आया जाए टोकरी। जाओ, आज से तुम्हारी समस्या बालाजी की समस्या हो गई है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। हनुमान चालीसा अभी हो जाए, उसके बाद फिर राम राम। 1 एकड़ की ले आएगी थोड़ी सी बात प्रारंभ हो जाती है। एक बार एक सज्जन आया था, उसने कहा, उसने सोचा कि जो है कि केवल घर की समस्या बस लिखेंगे पर्चा में। अब वो बड़ा दिमागी आदमी था, इतना दिमागी आदमी की क्या बताया जाए भैया। उसने, हमने कहा प्रश्न पूछो, वो कहता है कि गुरुजी आप बताओ ना। हमने कहा बेटा सो तुम पूछो सो। उनने कहो कि नहीं नहीं आप बताओ ना। उसने कहा हमारे घर की समस्या नहीं है। हमने कहा हमको भी पता है। अब उसने सोचा कि घर की जो है कि ऐसी बाहर की हल्की फुल्की गुरुजी बताएंगे, हम जो है कि पर्चा फैल कर देंगे। बाद में हमने अपना जो है 11,000 वोल्टेज वाली समस्या लिखी और हमने कहा उससे कि कहे बेटा कि तुम जितना अपने घर में नहीं रहते या 365 दिन तुम अपने घर में नहीं रहते, उससे ज्यादा तो तुम जो है अपने मौसी के यहाँ रहते। अब वो दद्दरे इतने में तो वो तो भड़बड़ा गया। हमने कहा कि तुम जितना तुम अपने माता जी को नहीं मानते, उतना तुम अपने मौसी को मानते, और जो मौसी के घर में जो बगल वाला है ना, आरा फिर इतने वो समझ गया कि बस बाबा खतरनाक आदमी। तो हम जो है ना ऐसा कुछ छुआ देते हैं चूरन चटनी से कि तुम भड़बड़ा जाओगे, ये तुम ध्यान रखना। इसीलिए कहते तुम पूछ उतना ही लेना जितना तुम सुन पाओ, ये बाद में तुमको गेट से निकलते हुए मुश्किल पड़ जाएगा। हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, हम उसको बताते हैं जो कहता भगवान नहीं होती है। उसको भी कान पकड़ के उठक बैठक लगा के जाना पड़ता है कि भैया सिद्धेश्वर हनुमान जी की महिमा कोई साधारण महिमा नहीं है। बोलो सीताराम। लेकिन तुमको कुछ नहीं बताएंगे, तुमको उतना ही बताएंगे जितना तुम सुन पाओ। हमारे जीवन में कोई विपत्ति आएगी तो बालाजी तुम्हारा साथ जरूर देंगे। अब लगाओ अपनी अपनी बुद्धि। हमारे पास तो देखो कोई चमत्कार नहीं है, हमारे पास कोई शक्तियां नहीं है। जो भी हमारे पास है गुरु कृपा है। चमीटा वाले बाबा जो तुम देख रहे हो, जो समाधि देख रहे हो, हनुमान जी को बैठे देख रहे हो, उनकी कृपा है। तुम सोचो कि हमारे पास कोई चमत्कार है, चमत्कार नहीं है। चमत्कार जो होता है ना वो हम दरबार से हट करके दिखाते हैं, और फिर ऐसा दिखाते हैं कि वो आदमी किसी के पास जाने लायक नहीं बचता है। ये तुम ध्यान रखना। तो तुम कभी ये मत समझना कि हमारे पास कोई चमत्कार है, कोई शक्तियां हैं। हमारे पास गुरु कृपा है, और जिसके सिर पर गुरु की कृपा हो जाती है उसका जीवन अपने आप सफल हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं इसी तरह वीडियो बना के आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो साथ नए ब्लॉग के साथ। बाय जय सीताराम।